करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज की नशिस्त के अंदर मैं आप हज़रात के सामने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि जब भी मिलाद की हम बात करते हैं तो हमेशा मुनकिरीन मिलाद एक बोसीदा सा पुराना सा एक घिसा पिटा वही एतराज़ कर देते हैं, क्या ये मिलाद हुजूर ने मनाया था? क्या ये मिलाद सहाबा मनाया करते थे? सहाबा के ज़माने में मिलाद शरीफ हुआ करता था? इस किस्म के एतराज़ करके वो नौजवान नस्ल को ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से रोकते हैं और वसवसा डालते हैं। सबसे पहले मैं आपका मिलाद का तस्वुर आपके सामने बयान कर दूं कि मिलाद किसे कहते हैं। लफ्ज़ मिलाद का जो माना है यूँ समझ लीजिए आसान और सादे सादे लफ्ज़ों में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना। और मिलाद शरीफ किसे कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा करना, जो वाक़यात रूनुमा हुए उनको बयान करना, फिर आपके बचपन के वाक़यात को बयान करना, पैदाइश के वक्त क्या क्या कमालात और मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ उसको बयान करना, फिर बेसत से पहले और बेसत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको कमालात और मोजज़ात और आपकी सीरत जो बताई जाती है उसका बयान करने को क्या कहते हैं? बोलिए, मिलाद शरीफ कहते हैं। इतनी बात आपने समझ ली तो अब हम इस बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 7, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि लोगों तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। इसी तरह एक और आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 11, उसमें अल्लाह ने शाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। अब आपके ऊपर अल्लाह की कौन कौन सी नेमत है आपको भी खिताब हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, ईमान वालों को हो रहा है। एक आयत करीमा में अल्लाह ने और शाह फरमाया, सूरह आल इमरान इसकी आयत नंबर 164 है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया, मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। कितनी आयतें करीमा हो गई है? बोलिए, 3 हो गई हैं। चौथी आयत में सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। पहली आयतों में क्या बयान फरमाया? 2 आयतों में ये लोगों अल्लाह की जो नेमत है उसका तज़किरा करो, उसको याद करो, यानी कि पैदाइश मुस्तफ़ा का दिन याद करो, कैसे कैसे कमालात अल्लाह ने रूनुमा फरमा दिए थे, उसके तज़किरे करो, खुद भी पढ़ो, अपनी औलाद को भी तज़किरा सुनाओ। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की जो नेमत है तुम्हें मिली है उसका चर्चा करो। जिसको जो नेमत मिल जाती है वो उसका चर्चा करता है, हर एक के सामने उसका बोलिए तज़किरा करता है। मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी लग जाए, वो कहता है भाई मेरी नौकरी लग गई है, बड़ा खुश होता है, हर एक के सामने फखर से सीना चौड़ा करके कहता है मेरी नौकरी लग गई है। इस दौरे हाजिर में सरकारी नौकरी होना बड़ी नेमत, समझ आई बात आपके? किसी के बेटा हो जाए, औलाद हो जाए, किसी का अच्छा रिश्ता हो जाए, या कोई और घर जो बेचारा बेघर था उसको घर मिल जाए, कितना खुश होता है, समझता है कि अल्लाह की नेमत है। लेकिन हजरात मोहतरम, इन सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वो है जिसको देने के बाद अल्लाह एहसान जता रहा है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने मोमिनों पे बड़ा एहसान फरमाया है।
4 आयतें करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पेश कर दी हैं और अब 5वीं आयत आपके सामने पेश करता हूं। ये सूरह आले इमरान है और इस आयत नंबर इसकी 81 है। मिलाद कहते हैं किसने मनाया? सबसे पहले मिलाद जो मनाया है, इसका तज़किरा किया है, खालिक कायनात ने किया है। अरे बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। सबूत हाजिर है जी। व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन, और याद करो वो आलम अरवा में जब अल्लाह ने नबियों से पक्का अहद लिया था, नबियों से अहद लिया। ये कायनात मौजूद न थी, सिर्फ रूह अंबिया थी, सारी की सारी रूह अंबिया अल्लाह के हुजूर मौजूद, और अल्लाह उनसे अहद ले रहा है। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ए नबियो जब मैं तुम्हें नबूवत दूं और तुम्हें किताब व हिकमत भी दूं, यानी कि तुम दुनिया में आओगे, तुम्हें किताब भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा, मैं तुम्हें अपना नबी बनाऊंगा। सुम्मा जाकुम, देखो इसके बाद अगर मेरा वो रसूल आ जाए, इसके बाद सुम्मा जाकुम रसूल, फिर वो रसूल आ जाए। कौन सा रसूल? जिसका तज़किरा कर रहा है। तो अब यूं समझ लीजिए सबसे पहला मिलाद का जलसा अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में मुनक्किद फरमाया था, और खिताब अल्लाह कर रहा है और सुनने वाले सारे के सारे कौन है? बोलिए अंबिया हैं। फरमाया जब ये रसूल आ जाए फिर क्या करोगे? ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम इस पे ईमान लाओगे, इनकी मदद भी करोगे। ये नबी जो है तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है। तो मिलाद का जलसा मुनक्किद करके रब ने बता दिया कि ये जो मुनकिर मिलाद घूम रहे हैं गली कूचों में, इनकी बातों में ना आ जाना। मिलाद करना, हुजूर का तज़किरा करना अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। किसकी सुन्नत मुबारका? बोलिए जी, अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। अब लो जी हदीस मुबारका आपके सामने पेश करता हूं। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये देख रहे हैं मुस्लिम शरीफ मेरे हाथ में है, इसकी 30वीं जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर जो है 571 है। कितना है जी? 571। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने मुझे कमेंट्स में किया कि नमा साहब हवाला बता रहे हो, क्या ही बेहतर होता हो कि सफ़ा भी दिखा देते। तो मैं कह रहा हूं जब किताब दिखा रहा हूं, सफ़ा नंबर बता रहा हूं, तो देख के बता रहा हूं ना, उसका दिखाना जरूरी बोलिए नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा बैठे हुए थे और तज़किरा करने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल मा अजलसकुम, ये कैसा जलसा है, तुम क्यों बैठे हो? साहबा बैठे हुए थे मस्जिद में, हुजूर तशरीफ फरमा थे अपने बोलिए हुजरे के अंदर, हुजूर वहां से तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया, नबी पाक अलैहि सलाम ने साहबा से, भाई क्यों बैठे हो, तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है? अब और आसान कर लीजिए, क्या फरमा रहे हैं? ये आज का जलसा कैसा है? जैसे आज आप मैं और आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ क्यों बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, यही कहोगे ना। अब साहबी ने क्या कहा? क़ालू जलसना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए बैठे हैं नज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें, व नहमदुहू, और अल्लाह की तारीफ बयान करें, अल्लाह की हम बयान करें और उसकी नेमत का जिक्र करें। जिक्रुल्लाह, नज़्कुरुल्लाह अला मा हदाना लिल इस्लाम, और हम उस नेमत को याद कर रहे हैं जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की बोलिए हिदायत दी है। फरमाया वमन्ना बिही अलैना, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे जो एहसान फरमाया है उसका तज़किरा कर रहे हैं। मालूम क्या हुआ इस हदीस मुबारका से
सहाबा मौजूद थे, बैठ के तस्करा कर रहे थे। हुजूर ने पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगे हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हिदायत दी, उस एहसान का तस्करा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया सच बताओ कसम देकर, क्या तुम इसी ही वजह से बैठे हो? अर्ज़ किया आका हाँ ऐसे ही बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं, अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं और तुम्हारे इस अमल पर खालिक कायनात जो है वो फख्र कर रहा है, फरिश्तों के सामने अल्लाह फख्र कर रहा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक। इस हदीस से मालूम हो गया कि सहाबा कराम मस्जिद में बैठकर हुजूर का मिलाद शरीफ बोलिए किया करते थे और आपकी आमद का तज़किरा किया करते थे। दूसरी हदीस मुबारक, ये जिल्द 2 है, मुस्लिम शरीफ है और सफ़ा नंबर इसका 191 है। मैं दिखा देता हूं, ये देख रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा हुजूर देखो अपना मिलाद खुद कर रहे हैं, साहबा का अमल बता दिया, अब हुजूर का अमल भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर का रोजा क्यों रखते हैं? हर पीर का रोजा क्यों रखते हैं? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया ये वो दिन है जिस दिन में पैदा हुआ, ये वही दिन है जिस दिन में मबूस हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ। अब रोजा रखने का सबब भी हुजूर ने बयान कर दिया। ये वो दिन है कि इसी दिन मैं पैदा हुआ हूं, मबूस हुआ हूं और कुरान भी इसी दिन नाजिल हुआ है, तो इसके शुक्राने के अंदर मैं हर पीर को रोजा रखता हूं। अरे बोलिए दोस्तों सुभान अल्लाह। हुजूर अपना मिलाद कैसे कर रहे हैं? बोलिए रोजा रख के कर रहे हैं। ये कहते हैं हुजूर ने मनाया तो बताओ, हुजूर ने मनाया तो बताओ। किसी एक बेवकूफ ने कहा अच्छा ये तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो तो ईद की नमाज कब पढ़ते हो? ईद की नमाज कब पढ़ते हो? तो अब जवाब सुन लीजिए, जुमे का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? तो फिर कब नमाज कब पढ़ते हो? समझ में आता क्या? उसने कहा ईद के दिन तुम रोजा क्यों रखते हो? भाई ये उर्फ के एतबार से ईद है, खुशी के माना के एतबार से ईद है, शरी एतबार से बोलिए नहीं है। अच्छा जुम्मे का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? ना। तो फिर रमजान में जब ये दिन आता है तो रोजा छोड़ देते हो या रख लेते हो? रख लेते हैं, ये उनकी हिमाकत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद किस तरह मनाया है? बोलिए रोजा रख के मनाया है। एक और हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूं और आज देख लीजिए, हरीमैन शरीफैन के अंदर भी जो लोग जा चुके हैं उन्हें याद होगा, हर पीर के दिन वो लोग इफ्तार कराते हैं और जुमेरात के दिन दस्तरखान लगता है, हर पीर को जुमेरात को। यानी कि ये तरीका सहाबा की अंबिया की सुन्नत चली हुई आ रही है, उस पर वो आज तक अमल पैरा बोले हो रहे हैं। हदीस हज़रात मोहतरम, एक और हदीस मुबारक आपके सामने में पेश करता हूं, यह है अल खसाइस। आप देख रहे हैं अल खसाइस और इसका सफ़ा नंबर जो है वो 149 है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इब्तिदाई हालात के बारे में तो आप बयान फरमाइए। अब हुजूर ने अपना मिलाद खुद बयान किया। कैसे कर रहे हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। इसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं जो आपने काबे की तामीर करने के बाद आपने दुआ फरमाई थी। और फरमाया मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और मैं अपनी मां का देखा हुआ ख्वाब हूं। हुजूर ने अपना मिलाद इस तरह बयान किया है, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और अपनी मां का देखा हुआ बोलिए ख्वाब हूं। ये देख लीजिए, इसके अंदर मौजूद है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है फिर हुआ क्या? फरमाती है कि मुझसे एक नूर निकला, मुझसे एक नूर निकला
उस नूर ने क्या किया, मुल्क शाम के महलात तक, जो महलात थे वो तक रोशन हो गए। और मैं थी मक्के में और अल्लाह ने सारे हिजाबात हटा दिए और मैंने बैठे बैठे मुल्क शाम के बोलिए महलात तक देख लिए। एक और हवाला मैं इसी किताब से बता देता हूँ सरे दस्त। देखिए ना, हमारे मस्जिद देख रहे हैं झंडे लगे हुए ना, तो कोई कहता ही है इन झंडों का सबूत कहां से, ये झंडा क्यों लगा लिया। देखो, जब कोई बुग़्ज़ और हसद में इस कदर अंधा हो जाता है तो फिर उसे कुछ नजर बोलिए नहीं आता। ये देखिए हजरत अल खसाइल कुबरा और इसका सफ़ा नंबर 154 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा फरमाती है, जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आंखों के सामने से सारे हिजाबात उठा दिए। फिर मैंने क्या देखती हूँ, फरमाती है फिर मैंने मशरिक भी देख लिया और मगरिब भी देख लिया। अरे बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। मैंने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा। और फरमाती है फिर मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में नस्ब था, एक मगरिब में था और एक काबे की छत पे गाड़ा हुआ था। और ये झंडे गाड़ने वाले कौन थे? जिब्रील अमीन, जिब्रील थे। हुजूर की आमद की खुशी में आपने मशरिक में और एक मगरिब में और काबे की छत पे झंडा गाड़ के बता दिया, लोगों वो नबी आ गया है, अब इसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, मगरिब में भी होगी। अब इसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, बोलिए मगरिब में भी होगी। अब एक और हवाला मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। यह रही तिरमिज़ी शरीफ। मुहद्दिस फरमाते हैं ये वो हदीस की किताब है जिस घर में ये किताब होना उस घर में कभी आग नहीं लगेगी, महफूज रहेगा। अब जो हजरात की नजर तेज है वो देख सकते हैं, इसका सफ़ा नंबर 671 है, तिरमिज़ी शरीफ है। और देखिए बाब क्या बांधा हुआ है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब। देख रहे हैं आप हजरात, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब, यानी कि ये मिलाद हम नहीं मना रहे, मुहद्दिसीन ने अब बाब कायम किए हैं। बाब कायम करके बता दिया लोगों मिलाद आज की नहीं है, जब से मुस्तफ़ा है तब से मिलाद हो रहा है, यानी कि आपका तज़किरा हो रहा है। इसके नीचे एक हदीस लिखी हुई है, वो हदीस बड़ी कमाल की है। एक साहबे रसूल बयान करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े थे। यहाँ तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, एक में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम है। उसने पूछा कि आप बड़े हो कि हुजूर बड़े हैं? क्या पूछा? आप बड़े हो कि हुजूर बड़े हैं? बड़ी ही मोहब्बत वाला कमाल का जवाब दिया। कह लगे कि बड़े तो हुजूर ही हैं। क्या कहा? बड़े तो हुजूर ही हैं, बस ये है कि मैं पहले पैदा हो गया था। बड़े तो हुजूर ही हैं। देखो जो बड़ा मानता है ना अपने आप को, तो वो फिर बड़ा ही उसको रुतबा देता है। उन्होंने कहा बड़े तो हुजूर ही हैं जी बस, लेकिन ये है कि मैं पहले पैदा हो गया था। ये वाला भी हो गया मुकम्मल। इसी तरह आखिरी के अंदर ये मिशकात शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और हुजूर ने अपना मिलाद कैसे मनाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बैठे हुए थे, आप बाहर तशरीफ लाए और गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू क्या थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को कोई रुतबा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, इब्राहीम को खलील बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया। ये बातें कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ए मेरे सहाबा तुम क्या बात कर रहे थे? मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है, तो अब सुन लो। ये बात ठीक है कि अल्लाह ने मूसा से बातें की है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, किसी को खलीलुल्लाह बनाया है। सुनो, मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना हबीब बनाया है। अला व अना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर आपने फरमाया मैं इस पर फख्र नहीं करता और क़यामत के दिन लवाहिल हम का झंडा मेरे हाथ में होगा और आदम अलैहिस्सलाम से लेके सारे नबी मेरे झंडे तले जमा होंगे। फरमाया सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और
सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। अब जुमला है ना बड़ा कमाल का है, वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा। क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या इज्जत उजाई होगी। हुजूर तशरीफ फरमा होंगे, रब कायनात दरवाजा खोलेगा। तो ये हुजूर ने अपना मिलाद साबर इस तरह हुजूर का मिलाद बोलिए करके बता दिया कि किस तरह मिलाद किया जाता है। आखिरी के अंदर ये किताब है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है। उलमा देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन है, उनकी किताब है। उन्होंने लिखा है, ये जो अब्दुल वहीद कुरैशी साहब बड़े इनके मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा मिलाद इलाद क्या ये कहीं से निकाल लिया। इसी तरह उलमा देवबंद का भी सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मुफ्ती है जिसका नाम है तारिक मसूद, जो कि बेहुदा बातों से औरतों से शादी करने से बड़ा मशहूर है। वो उन्होंने कहा मिलाद इलाद कहाँ लिखा है। अगर ये बेवकूफ जो मुफ्ती बना हुआ है अगर अपने अब्बा की किताब पढ़ लेता ना तो कम से कम ऐसी बात ये बोलिए नहीं करता। क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं कि मौलूद शरीफ तमाम ही अहले हरमैन शरीफेन में होता है, इस कदर हमारे वास्ते हुज्जत और काफी है। चलिए क्या जी, हरमैन शरीफेन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का मौलूद शरीफ होता है। अब हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है, इतना ही बोलिए काफी है बस। और आखिरी बात और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म, ये नशर तीब ज़िक्र नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी थानवी साहब की किताब है, हमारी बोलिए नहीं है। ये हमने जो लाइटें लगा ली ना, छोटी छोटी लाइटें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़े बड़े बल्ब लगाएंगे तो कैसे बर्दाश्त होंगे। ये आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं, मैंने क्या देखा विलादत की रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के सितारों को मेरे इतना करीब कर दिया, मुझे खौफ न होने लगा, मैं डरने लगी कहीं ये मेरे ऊपर गिर न जाए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुझे खौफ हो रहा है, डरने लगी कहीं सितारे गिर न जाए। वो खालिक कायनात है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उसने अपने नबी के दिन में आमना के घर पे आसमान के तारे लगा दिए थे और हम उसके बंदे हैं, तारे नहीं लगा सकते, हम छोटे छोटे लाइटें लगा लेते हैं। अब इनके वहां लग जाएं तो हमारा कसूर नहीं है। तो मिलाद शरीफ का खुलासा क्या निकला कि मिलाद शरीफ पढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, आपकी आमद की बातें करना, आपके औसाफ बयान करना, इसी का नाम क्या है बोलिए मिलाद है। और ये चलता आ रहा है और कयामत तक जारी और सारी रहेगा। जब भी मौलूद शरीफ का बात करते हैं ना, ये इनसे एक सवाल पूछ लिया करें, सीरतुन नबी कहते हैं सीरतुन नबी का जलसा होना चाहिए। भाई सीरतुन नबी किसी साहबी ने बनाई है तो बताओ, एक जलसा किसी साहबी ने मुनक्किद किया हो सीरतुन नबी का। खत्म बुखारी हर साल करते हैं, खत्म बुखारी किया हो। इन्होंने 100 साल उलमा देवबंद का जश्न किया मनाया था। बोलिए कभी किसी ने मनाया है? जब अपनी बारी आ जाए तो सब जायज, और जब हम करें तो बिदअत और खराफात के फतवे लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।